हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से आप समझ गए होंगे कि माइक्रोस्कोप कहाँ पे यूज़ होता है। जिन भी स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स को आप यानी स्मॉल साइज़ के माइक्रोब्स कह सकते हैं आप, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको आप अपनी नेकेड आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते, उनको देखने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले हमने पढ़ चुके हैं हम लाइट माइक्रोस्कोप या फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जिनकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर आप पॉपअप लिंक में भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता क्या है? बेसिकली जो आप माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं, किसकी हेल्प से देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन में वहाँ पे क्या होता है आपकी, या तो इलेक्ट्रॉन गन या फिर इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन जो कि आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? इलेक्ट्रॉन बीम यानी कि आपकी रेज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रेज। उसके बाद वो आपको इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से जो इमेज आपको शो होगी माइक्रोस्कोप के अंदर, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट है विच यूटिलाइजेज शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट एट अ ग्रेटर मैग्निफिकेशन। यानी कि आपकी वहाँ पे वेवलेंथ कैसी होती है? बहुत ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ होती है। जब इलेक्ट्रॉन के पास से आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन पास होगा, तो मतलब रेस पास होंगी इलेक्ट्रॉन्स के पास से, वहाँ पे वेवलेंथ कैसी हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। और मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा? आपका ग्रेटर हो जाएगा। जैसे कि ये आपकी सेल है, ठीक है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन बीम है आपकी, ये पास हुई आपके इलेक्ट्रॉन के पास से, जैसे ही ये पास होगी तो वेवलेंथ कैसी हो जाएगी? स्मॉलर हो जाएगी। वेवलेंथ कैसी हो जाएगी आपकी? कंजस्टेड यानी स्मॉलर। तो वहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर कोई भी बीम, इलेक्ट्रॉन बीम आपके इलेक्ट्रॉन के पास से पास नहीं हो रही है, दूर से पास हो रही है, तो वहाँ पे वेवलेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहाँ पे जो वेवलेंथ है आपकी वो शॉर्टर नहीं होगी। ठीक है, इसको इसीलिए बोला जाता है इलास्टिक और इन इलास्टिक। ठीक है, अब होता क्या है इलास्टिक और इन इलास्टिक में? बेसिकली आपका जो रेज आपकी इलेक्ट्रॉन के पास से पास हो रही हैं उसको बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन बीम आपकी इलेक्ट्रॉन से बहुत दूर जाके फॉल हो रही हैं उनको बोलते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ओके, उसके बाद यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन के पास से बीम पास हो रही है, इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रही है, वहाँ पे क्या हो जाती है? शॉर्टर वेवलेंथ, और उसका मैग्निफिकेशन कैसा हो जाता है? ग्रेटर। मैग्निफिकेशन से आप लोगों को पता है, मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन पावर दो टर्म्स होती हैं, जैसे कि हम यहाँ देख भी सकते हैं। इट हैज़ अ हाईएस्ट रिजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन में डिफरेंस मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी भी इमेज को एनलार्ज वे में देखना, यानी बड़ा करके देखना। ठीक है, पर रिजोल्यूशन का मतलब होता है उसी एनलार्ज इमेज को क्लियर फॉर्म में देखना, बहुत क्लैरिटी के साथ विजुअलाइज करना। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमारा हाईएस्ट रिजोल्यूशन होता है और मैग्निफिकेशन भी बहुत अच्छा होता है। जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो किसने दिया था? मैक्स कैनल एंड अर्नस्ट रुस्का ने इन द ईयर 1931। ठीक है, इन्होंने सबसे पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल सिमिलर टू दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। यानी इसका जो प्रिंसिपल है वो किसके जैसा है? जैसे कि अभी आपने लाइट माइक्रोस्कोप में पढ़ा। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आते हैं आपके फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, और आता है आपका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। ये सारे आपके आते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर। लाइट माइक्रोस्कोपी को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी भी बोला जाता है। यानी इसका जो प्रिंसिपल है वो एज सिमिलर है किसका? लाइट माइक्रोस्कोपी का। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो रेज यूज होती है, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आपकी, या फिर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम या फिर इलेक्ट्रॉन रेज या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज।
ठीक है। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट इन अ वे सिमिलर टू एक्शन ऑफ अ ग्लास लेंस एंड अ बीम ऑफ लाइट। यानी कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है वहाँ पे ग्लास लेंसेज का यूज़ किया जाता है और लाइट रेज का यूज़ किया जाता है, पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज और इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट, द बेटर रिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका रिजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोपी से भी बेटर क्यों है, अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ जो है, जो इलेक्ट्रॉन के पास से आपके रेस पास हो रही है वहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो विजुअलाइजेशन है, रिजोल्यूशन है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अबाउट 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, द वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन्स की है विजिबल लाइट यानी कि लाइट माइक्रोस्कोपी से 1 लाख टाइम्स स्मॉलर है आपकी। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका कितने टाइप्स का होता है, 2 तरीके का होता है। पहला SEM और दूसरा TEM। SEM स्टैंड्स फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब इनके बारे में हम इंडिविजुअल वीडियो में पढ़ेंगे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। उससे पहले हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फॉर्म्ड एंड एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द सैंपल। यानी कि आपके बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स पास किए जाते हैं सैंपल के टुवर्ड्स। पर लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या था, आप लाइट डालते हैं किसके ऊपर, स्पेसिमेन के ऊपर यानी सैंपल के ऊपर, जिसको कौन कलेक्ट कराता है, आपका कंडेंसर लेंस। ठीक है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में ये सब देख भी सकते हैं, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कराया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, एक्सेलरेट कराया जाता है टुवर्ड्स द सैंपल विद द हेल्प ऑफ एनोड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि एनोड। ठीक है, एनोड इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज फोकस यूजिंग मेटालिक अपर्चर्स एंड मैग्नेटिक लेंसेज टू फॉर्म अ थिन एंड फोकस मोनोक्रोमैटिक बीम। वहाँ पे क्या हो रहा था कि स्पेसिमेन के बाद वहाँ पे कहाँ जाती है वो, ऑब्जेक्टिव लेंस पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस पर। इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा है, यहाँ वहाँ पे मैग्नेटिक लेंसेज यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज आपके होते हैं, जो वहाँ पे क्या करेंगे, आपकी सारी रेज को थिन कर देंगे और फोकस कराएंगे मोनोक्रोमैटिक बीम पे। ठीक है, नेक्स्ट, द इंटरेक्शन विद द सैंपल अफेक्ट्स द बीम विच इज देन डिटेक्टेड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू एन इमेज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Stay tuned for more videos. If you want any video on any particular topic to understand it in more better way, then you can comment me in comment section. Thank you.